prepared to confront your deepest fears. Welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. बिहार के समस्तीपुर जिले में एक पुराना, अब उपयोग में नहीं आने वाला रेलवे स्टेशन है, कन्हौली स्टेशन। एक ऐसा स्थान जिसे स्थानीय लोग दिन में पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है वहां से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। यह स्टेशन वर्षों पहले चालू था, पर एक रहस्यमयी घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। तब से यह जगह एक शापित स्थल बन गई है। यह कहानी 2002 की है। पटना यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च स्कॉलर रघुवीर अपने प्रोजेक्ट के लिए बिहार के बंद पड़े रेलवे स्टेशनों पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। कन्हौली स्टेशन का नाम कई बार उसकी खोज में आया, खासकर वहां हुई कई रहस्यमयी मौतों और अजीब घटनाओं के संदर्भ में। स्थानीय लोगों ने उसे मना किया, पर एक जिज्ञासु मन अक्सर चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। रघुवीर ने तय किया कि वह शाम के समय स्टेशन जाएगा, ताकि उसे वहां का माहौल और रहस्य असल रूप में मिल सके। यह नवंबर का महीना था और बिहार की ठंडी हवाओं में पहले से ही एक अजीब सी नमी और डर छिपा हुआ था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। स्टेशन की इमारत अब जर्जर हो चुकी थी, छतें टपक रही थी, दीवारों पर काई लगी थी और एक अजीब सन्नाटा वहां पसरा था। रघुवीर ने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ स्टेशन का सर्वेक्षण शुरू किया। पुराने टिकट काउंटर, टूटी हुई बेंचें और पटरियों पर उगी घासें इस बात का संकेत थीं कि यह जगह समय के साथ मिट रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि वहां कोई है। हर बार जब वह फोटो क्लिक करता, कैमरे में कुछ परछाइयां नजर आती, ऐसी आकृतियां जो वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन जब वह कैमरा नीचे करता, आसपास कुछ भी नहीं होता। समय के साथ उसकी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन वह खुद को यह कहकर समझाता रहा कि शायद यह उसकी थकान और दिमाग का भ्रम है। तकरीबन शाम के 6 बजे सूरज डूबने को था। अचानक उसे एक पुरानी सी सीटी की आवाज सुनाई दी, ठीक वैसी जैसे पुराने समय की भाप इंजन ट्रेन की होती थी। वह चौंका, क्योंकि अब यहां कोई ट्रेन नहीं आती। लेकिन फिर पटरियों की तरफ देखने पर उसने देखा कि धुंध के बीच से एक काली छाया स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। वह छाया धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन के आकार में बदलती गई, बिना इंजन की, बिना आवाज की, बस एक अंधेरे धुएं में लिपटी हुई। रघुवीर अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उस ट्रेन के अंदर कोई यात्री नहीं था, लेकिन खिड़कियों के पीछे सपाट चेहरों वाली आकृतियां दिख रही थीं। सबके चेहरे एक जैसे, बिना आंखों के, बस एक खालीपन। जैसे ही वह ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, रघुवीर के कैमरे की लाइट अपने आप जल जाती है और फोटो खींच लेती है। लेकिन उस फोटो में कुछ अजीब कैद हो जाता है। तस्वीर में स्टेशन की बेंच पर वह खुद बैठा हुआ दिखता है, मगर आंखें बंद और शरीर पर पुराना खून लगा हुआ। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। फिर एक झटका महसूस होता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह कुछ स्थानीय लोग खेतों से लौटते समय स्टेशन के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि स्टेशन के अंदर एक युवक बेसुध पड़ा है। वे पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उसे होश में लाने की कोशिश करती है, और जब वह होश में आता है तो उसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी होती है। वह खुद का नाम, घर या अपने आने का कारण तक नहीं बता पाता। उसके पास जो कैमरा था, उसमें खींची गई तस्वीरें बाद में जांच में दिखाई जाती हैं। लेकिन हर तस्वीर में स्टेशन खाली होता है, बिना किसी ट्रेन या परछाई के। बस एक आखिरी फोटो में वह खुद बेंच पर बैठा दिखाई देता है, ठीक उसी तरह जैसा उसने बताया था। मगर यह संभव नहीं था, क्योंकि उस समय वह स्टेशन में खड़ा था। इस घटना के बाद कन्हौली स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया। उसके आसपास चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए। स्थानीय लोग अब भी दावा करते हैं कि हर पूर्णिमा की रात
उस स्टेशन से एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और पटरियों पर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। रघुवीर को कभी उसका अतीत याद नहीं आया। उसे पटना के एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया गया, जहां वह आज भी चुपचाप बैठा रहता है और जब भी कोई ट्रेन की सीटी बजती है वह कांपने लगता है।